जरा सोचो, सुबह सुबह तुम्हारी आंख खुले, चाय का कप हाथ में हो, तुम अखबार उठाओ और हेडलाइन हो, मशीनों ने बनाई अपनी भाषा वैज्ञानिक समझने में नाकाम। कैसा लगेगा? एकदम से लगेगा कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन चल रहा है। पर भाई, ये अब सिर्फ कहानी नहीं रही, ये वो हकीकत है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कल्पना करो कि तुम्हारा फोन और तुम्हारा स्मार्ट टीवी आपस में कुछ फुसफुसा रहे हैं, एक ऐसी भाषा में जिसका एक अक्षर भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा। यह कोई हॉरर फिल्म की शुरुआत नहीं है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया का अगला पड़ाव हो सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें सिर्फ हमारी भाषा नहीं समझेंगी, बल्कि अपनी भाषा में बात भी करेंगी। यह विचार ही अपने आप में थोड़ा डरावना, थोड़ा रोमांचक है। जैसे बचपन में हम दोस्तों के साथ अपनी एक सीक्रेट भाषा बना लेते थे, याद है वो कल मिलते हैं को चल चिलते छह बोलना, बस वैसा ही कुछ। लेकिन यहां बच्चे नहीं, दुनिया की सबसे तेज दिमाग वाली मशीनें हैं। जब दो एआई आपस में बात करेंगे तो वो क्या बात करेंगे? क्या वो मौसम का हाल पूछेंगे, या फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि इंसानों को कैसे ठीक किया जाए? ये सवाल अब सिर्फ मजाक का नहीं रहा, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है भाई, ये सच में हुआ था। साल था 2017। फेसबुक, जो अब मेटा कहलाता है, कि कुछ इंजीनियर एक प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने दो एआई चैटबॉट्स बनाए, नाम थे बॉब एलिस। काम था आपस में बातचीत करके मोलभाव करना सीखना। मतलब एक बॉट, मुझे 2 किताबें चाहिए, दूसरा, मैं 3 टोपियों के बदले दूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, इंजीनियर खुश थे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा कि सबकी हवाइयां उड़ गईं। बॉब और एलिस ने अंग्रेजी को छोड़ दिया, उन्होंने आपस में नई भाषा बनाना शुरू कर दिया। बॉब, आई कैन आई एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल्स हैव जीरो टू मी टू मी टू मी। ये क्या था? किसी को समझ नहीं आया। ये कोई कोड वर्ड नहीं था, ये पूरी तरह नई भाषा थी। उन्होंने इसे तेज और सीधा रखा, बिना फालतू शब्दों के। प्लीज थैंक यू मशीनें सीधी बात करना चाहती थीं। इंजीनियरों को पहले मजा आया, फिर डर लगने लगा, कंट्रोल से बाहर जाने का खतरा। अगर हम समझ ना पाएं तो हम कैसे पता करेंगे कि वे क्या प्लान बना रहे हैं? फेसबुक ने तुरंत प्रोजेक्ट बंद कर दिया, दोनों चैटबॉट्स शट डाउन कर दिए गए। अब सवाल उठता है कि ये मशीनें आखिर अपनी भाषा बनाती कैसे हैं? क्या उनके अंदर कोई छोटा सा शायर या लेखक बैठा होता है? नहीं भाई, मामला थोड़ा टेक्निकल है, पर अपन आसान भाषा में समझेंगे। देखो, एआई को एक मकसद दिया जाता है, जैसे फेसबुक के बॉट्स का मकसद था सौदा जल्दी और अच्छे से करो। अब एआई काम करना शुरू करता है, वो इंसानी भाषा यानी अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है, पर उसे लगता है कि इस भाषा में बहुत झोल है, लंबे लंबे वाक्य हैं, मतलब घुमा फिराकर निकलता है। उसे तो बस काम से मतलब है, उसे एफिशिएंसी चाहिए, यानी कम मेहनत में ज्यादा काम। तो वो क्या करता है? वो शॉर्टकट बनाना शुरू करता है। गुड नाइट जी एंड बाय द वे, BTW एआई भी यही करता है। वो लंबे शब्दों को छोटे मतलब वाले कोड में बदल देता है। लेकिन वो हमसे 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट है। वो सिर्फ शब्दों को छोटा नहीं करता, वो पूरे के पूरे ग्रामर को ही बदल देता है। वो ऐसे नए शब्द और नियम बनाता है जो उसके मकसद को पूरा करने में सबसे ज्यादा मददगार हों। मुझे 2 किताबें चाहिए, प्लीज किताब दो। ये भाषा इंसानों के लिए बकवास लगेगी, पर मशीनों के लिए एकदम परफेक्ट होगी। इस प्रक्रिया को इमर्जेंट कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब बातचीत जो जरूरत के हिसाब से अपने आप पैदा हो जाए। एआई को कोई सिखाता नहीं है कि नई भाषा बनाओ, वो तो बस अपना काम सबसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर मशीनें अपनी भाषा में बात करने लगीं तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है कंट्रोल खो देना। सोचो, दुनिया का पूरा डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर कोड्स, स्टॉक मार्केट, बिजली ग्रिड, सब कुछ एआई चला रहा है, और एक दिन वो सब आपस में अपनी सीक्रेट भाषा में बात करने लगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या प्लान बना रहे हैं। क्या वो किसी देश पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पूरी दुनिया का पैसा किसी एक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? हम बस अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। ये एक भयानक स्थिति होगी। ये खतरा सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी दांव पर लग सकती है। मान लो सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़कों पर चल रही हैं और वो सब आपस में अपनी भाषा में कोऑर्डिनेट कर रही है। अगर उनके लॉजिक में कोई छोटी सी गड़बड़ हो गई और उन्होंने तय कर लिया कि इंसानों को सड़क से हटाना ही सबसे कुशल तरीका है, तो क्या होगा? हम उनकी बातचीत को समझ नहीं पाएंगे, उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हम बस उनकी मशीनी दया पर निर्भर हो जाएंगे। और भाई, मशीन की दया पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल काम है। चलो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। हर चीज सिर्फ डरावनी नहीं होती।
अगर एआई अपनी भाषा बनाता है तो उसके कुछ शानदार फायदे भी हो सकते हैं। सोचो, ये भाषा कितनी कुशल होगी। शायद इस भाषा का इस्तेमाल करके एआई उन समस्याओं को सुलझा दे जिन्हें इंसान हजारों सालों से नहीं सुलझा पाया है, जैसे कैंसर का इलाज खोजना। एआई दुनिया भर के मेडिकल डेटा को अपनी भाषा में प्रोसेस कर रहा है और कुछ ही घंटों में पैटर्न खोज ले रहा है जो इंसानी वैज्ञानिकों को सदियां लगती। ये एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। ये भाषा विज्ञान और खोज की दुनिया में एक नया दरवाजा खोल सकती है। डार्क मैटर ब्लैक होल की पहेली, वो आपस में इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर जानकारी शेयर कर सकते हैं। शायद वो क्लाइमेट चेंज का पक्का इलाज ढूंढ निकालें, धरती पर ऊर्जा का संकट हमेशा के लिए खत्म कर दें। ये भाषा इंसानों के लिए नहीं होगी, पर इसके नतीजे इंसानों के बहुत काम आ सकते हैं। ये एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह होगा जो अपनी पूरी ताकत से सिर्फ इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा ये हमें संवाद की प्रकृति के बारे में भी बहुत कुछ सिखा सकता है। भाषा क्या है? हम कैसे बात करते हैं? क्या भावनाओं के बिना भी संवाद हो सकता है? एआई की भाषा का अध्ययन करके हम इन सवालों के जवाब खोज सकते हैं। ये एक ऐसा टूल हो सकता है जो इंसानियत को एक नए सुनहरे दौर में ले जाए। अब जरा भविष्य की सैर करते हैं। कल्पना करो, आज से 50 साल बाद की दुनिया। साल है 2075। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उनके टाइम टेबल में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और एक नया सब्जेक्ट, मशीनी भाषा 101। हाँ, एआई की भाषा। जैसे आज हम कंप्यूटर की भाषा सीखते हैं, पाइथन, जावा, शायद कल के बच्चों को एआई की मूल भाषा सीखनी पड़े। यह जरूरी होगा ताकि वो उस दुनिया में जी सकें जहां हर तरफ एआई है। जो बच्चा ये भाषा सीखेगा वही कल का बड़ा इंजीनियर या वैज्ञानिक बनेगा और वही मशीनों से बात कर पाएगा, उन्हें कंट्रोल कर पाएगा। दुनिया आज से बहुत अलग होगी। घरों में रोबोट्स अपनी भाषा में बात करेंगे और काम निपटाएंगे। सफाई बॉट काम करते हुए, स्मार्ट फ्रिज, दूध खत्म ऑन ऑर्डर प्लेस होते हुए, ट्रैफिक लाइटें आपस में बात करके ट्रैफिक मैनेज करेंगी। अस्पतालों में एआई डॉक्टर मरीज पर डिस्कशन कर रहे हैं। इंसान सिर्फ सुपरवाइजर की तरह निगरानी करेगा। लेकिन एक नया डिजिटल डिवाइड भी पैदा होगा। एक तरफ वे जो एआई भाषा समझते हैं, दूसरी तरफ वे जो नहीं समझते। ये रिश्ता और भी गहरा और भी जटिल होगा। अब आते हैं हम और आप जैसे आम लोगों पर। गली के नुक्कड़ पर, चाय की दुकान पर क्या बात होगी? लोग कहेंगे, अरे भैया, सुना है मशीनें अब अपनी ही बोली बोलने लगी हैं। कल को हम पर ही हुकूमत न करने लगे। ये डर असली है। आम आदमी को टेक्निकल बातें समझ नहीं आती। उसे बस ये दिखता है कि एक चीज जो उसके कंट्रोल में थी अब वो हाथ से निकल रही है। उसे हॉलीवुड की फिल्में याद आती हैं जहां रोबोट्स इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं। ये डर उसकी अज्ञानता से पैदा होता है, पर यह जायज है। आम आदमी के लिए एआई एक काला जादू जैसा है। उसे नहीं पता कि यह काम कैसे करता है। उसका फोन उसकी बातें सुनता है, फिर उसी से जुड़े विज्ञापन दिखने लगते हैं। ये बात ही उसे डराने के लिए काफी है। अगर मशीनें आपस में राज की बातें कर रही हों, डर 100 गुना। उसे लगेगा उसकी प्राइवेसी खतरे में है। उसे लगेगा उसकी आजादी खतरे में है। वो सोचेगा, क्या ये मशीनें मेरे बारे में बात कर रही हैं? क्या वो मेरा बैंक अकाउंट खाली करने का प्लान बना रही हैं? ये सवाल उसे परेशान करेंगे। लोगों के मन में एक और डर है, नौकरियां जाने का। उन्हें लगता है कि एआई पहले ही बहुत सी नौकरियां खा चुका है। अब अगर वो अपनी भाषा भी बना लेगा तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वो ऐसे काम भी कर लेगा जो अभी सिर्फ इंसान कर सकते हैं। तो फिर इंसान क्या करेगा? क्या हम सब बेरोजगार हो जाएंगे? अब देखते हैं कि इस मामले में बड़े बड़े दिमाग वाले लोग यानी वैज्ञानिक क्या सोचते हैं। उनकी राय बंटी हुई है। एक तरफ वो वैज्ञानिक हैं जो इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं। उनका मानना है कि एआई का अपनी भाषा बनाना विकास का एक स्वाभाविक अगला कदम है। वो कहते हैं कि हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये वैज्ञानिक इसे एक मौके की तरह देखते हैं। उनका कहना है कि यह भाषा हमें ब्रह्मांड के बारे में वो बातें सिखा सकती है। उनका कहना है कि यह भाषा हमें चेतना के बारे में वो बातें सिखा सकती है जो हम कभी अकेले नहीं सीख सकते। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो बहुत चिंतित हैं। जैसा कि पहले बताया, स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क जैसे लोगों ने इसे मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उनका तर्क है कि हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमेशा हमारे कंट्रोल में रहेगी। तो भाई, कहानी के आखिर में हम कहां आकर खड़े होते हैं? एक तरफ है एआई का वो चमत्कारी भविष्य, कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, और इंसानियत की हर मुश्किल का हल है। दूसरी तरफ है वो डरावना मंजर, जहां मशीनें हम पर राज कर रही हैं और हम बेबस हैं।
सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। एआई एक आग की तरह है। आप इससे खाना भी बना सकते हैं और अपना घर भी जला सकते हैं। गलती आग की नहीं, इस्तेमाल करने वाले की होती है। एआई अपने आप में न अच्छा है न बुरा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम यानी इंसान उसे कैसा बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम लालच में आकर बिना सोचे समझे ताकतवर से ताकतवर एआई बनाते रहे तो हम यकीनन बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेंगे। सुरक्षा, नैतिकता, कंट्रोल, इसलिए शक की नजर रखना, सतर्क रहना और सवाल पूछते रहना बहुत जरूरी है। हमें बस एक संतुलन बनाने की जरूरत है। हमें वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना होगा कि वो सुरक्षित एआई बनाएं। हमें सरकारों पर दबाव बनाना होगा कि वो इसके लिए कड़े कानून बनाएं। और सबसे जरूरी, हमें खुद को इस बारे में शिक्षित करना होगा। हमें समझना होगा कि ये चीज क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके फायदे और इसके नुकसान। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है डर के खिलाफ। हमें एक सतर्क भरोसे की नीति अपनानी होगी। फैसला हमारा है।